बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं लॉयर्स टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान असलम परवेज एडवोकेट। नाज़रीन, हमें दुनिया में तरक्की के लिए अमन की ज़रूरत है। हमें दुनिया में तरक्की के लिए सुकून की ज़रूरत है। जब तक अमन और सुकून किसी रियासत में, किसी घर में, किसी माशरे में ना कायम हो जाए, उस वक्त तक वो ना माशरा तरक्की कर सकता है, ना वो ख़ानदान, ना वो घर, ना वो मुल्क, ना वो दुनिया, ना उसकी दुनिया। तो अमन को कायम रखने के लिए कानून बनाए जाते हैं और जो कानून शिकनी करता है उसको फिर कानून के जरिए सजाएं दी जाती हैं। अदालत के जरिए अदालत उन कवानीन को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ताकि कानून शिकन, जिसको मुजरिम कहते हैं, उनको सजा दी जा सके। तो ये तो हमारे माशरे में किस्सा कहानी से आगे नहीं है, इससे ज्यादा इसकी कोई अहमियत हैसियत नहीं है। अलबत्ता कानून आम लोगों के लिए सख्त है, गरीब लोगों के लिए सख्त है, बेआसरा लोगों के लिए सख्त है। नाज़रीन, कैसे हम छुटकारा हासिल करें उन लोगों से जिन्होंने कानून को अपने दौलत को जमा करने में इस्तेमाल किया हुआ है? हम कैसे उन लोगों से छुटकारा हासिल करें जिन्होंने कानून को अपने घर की लौंडी बनाया हुआ है? सियासत में आते हैं इसलिए कि सारे कानून को अपने पाँव की जूती बना ले, कानून नाफिज करने वाले इदारे में अपने लोगों को भर्ती करके उसको करप्ट कर दे। नाज़रीन, हक आपका है ये कि आप अमन से, सुकून से, चैन से अपनी जिंदगी आप जिए। आप आज़ाद पैदा हुए हैं, आपको कोई कैद ना करे। आप में तालीम है तो आप तरक्की करें और तालीम नहीं है तो किसकी कोताही, गफलत, कमजोरी की वजह से आप में तालीम नहीं है। यकीनन रियासत की जिम्मेदारी है कि मुल्क में अमन कायम करें। तो कानून की अमल दरामदी कैसे हो इस करप्ट माशरे में? कानून सबके लिए यकसा कैसे कायम हो? कानून बेमिसाल कैसे बने? कानून ट्रांसपेरेंट कैसे हो? कानून के जरिए आपको हक कैसे मिले? कानून के जरिए आपको इंसाफ कैसे मिले? कानून के जरिए आप अपने बच्चों के साथ सुख चैन से जिंदगी कैसे गुजारें? कानून वाहिद वो चीज है नाज़रीन, कानून कोई मजाक नहीं है। कानून, इस्लाम में भी कानून शिकनी को जुर्म कहा गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक मौके पे कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती, हम उसका भी हाथ काट दिया जाता। तो ये इस्लाम है, कानून पर चलने का दर्स देता है, कानून का एहतराम करने को कहता है, कानून शिकनी वाले को जेल भेजने को और सजा देने को और फाइन करने को इस्लाम कहता है। चूंकि इस्लाम का इसलिए कि इस्लाम 1400 साल पहले आया और अभी जो कवानीन राइज है ये अभी ज्यादा से ज्यादा 100 साल, 200 साल पुराना है। कानून पे अमल दरामद का हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं, उसको समाप्त फरमाइएगा। अगर पसंद आ जाए नाज़रीन तो आप लोगों से शेयर करें, अगर पसंद आ जाए आप सब्सक्राइब करें ताकि इल्म की हौसला अफजाई हो। अगर पसंद आ जाए तो आप हमारे साथ शरीके इल्म हो जाए, आप हमारी हौसला अफजाई करें, हम आपके लिए कानूनी सलाह। तो मेरे दोस्तों, आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि कानून पर कैसे अमल दरामद हो सबके लिए। बहुत आसान तरीका है इस डिजिटल इनकलाब के जरिए, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए। तो कानून की अमल दरामदी टेक्नोलॉजी के जरिए भी हम मुल्क में कानून को नाफिज कर सकते हैं, इससे फायदा हासिल कर सकते हैं, इससे रेवेन्यू कमा सकते हैं, इससे अवाम की खिदमत कर सकते हैं। इसमें सियासतदान भी बचेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि सियासतदानों को इन बातों का ख्याल होना चाहिए कि आज वो इख्तदार में है, कल नहीं होंगे। अगर वो कानून की बालादस्ती अपने रियासत में कायम नहीं करेंगे, अगर टेक्नोलॉजी से कानून की बालादस्ती को कायम नहीं करेंगे, तो कल वो भी जेल जा सकते हैं। आज हमारे सामने बहुत मिसालें मौजूद है, नैब का मिसाल मौजूद है, एंटी करप्शन का मिसाल मौजूद है। आप देख लीजिए कि जिन हुक्मरानों ने इसको अपने घर की बांदी बनाकर रखा हुआ था, आज वो खुद जेल में है, आज खुद वो तनकीद का निशाना बने हुए हैं, आज वो मशकूक है, आज वो फरार है। जो भी है, सियासत से हमें
हमें और आपको वास्ता होना चाहिए, इसलिए कि सियासतदान अगर मुखलिस होंगे आपके यहाँ कानून नाफिज, कानून एक कानून होगा, गरीब के लिए, अमीर के लिए, छोटे के लिए, बड़े के लिए, गुलाम के लिए, आका के लिए, एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉयर के लिए, सबके लिए एक कानून। तो टेक्नोलॉजी के जरिए कानून को हम कैसे नाफिज करें रियासत में, मुल्क में, जराइम में कमी टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे हम हासिल करें, ट्रैफिक हादसात को कंट्रोल, चूंकि हजारों, दुनिया में लाखों लोग मर जाते हैं ट्रैफिक हादसे में, तो यहाँ कैसे हम इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम अमवात को, ट्रैफिक के हादसे को कम कर सकते हैं। चूंकि किसी को अगर सजा नहीं होती, वो बोलता है भाई कल हमने मारा था, आज एक और को मार दे, उसको पता है वो बाहर निकल आएगा, उसको पता है उसको कोई कुछ नहीं करने को, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन सजा होगी, या कोई पुलिस वाले के हाथ में पैसा रखा और वो पुलिस वाले ने किसी गरीब को या नामालूम का FIR काट करके फाइल को बंद कर। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे तो कोई नामालूम ना बैंक अकाउंट खुलेगा, ना कोई नामालूम मुजरिम होगा, ना कोई नामालूम जुर्म होगा, सब मालूम होगा, इसलिए कि कैमरे की नजरें चारों तरफ है। और बहुत सारे क्राइम, जराइम को हम कंट्रोल कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के जरिए। शफाफ कानूनी निज़ाम, एहतसाब सबके लिए और मासूम शहरियों को सिक्योरिटी फराहम करते हुए अवाम के एतमाद को बहाल कराया जा सकता है इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए। देखिए, नंबर 1, अवामी वसाइल और तमाम जगहों पर, देखिए नंबर 1, तमाम जगहों पर, हर जगह, तमाम बिल्डिंग्स, एवरी स्ट्रीट्स, हर चौराहे पे, हर घर के सामने जो गलियां होती हैं वो गली में कैमरे निस्ब किए जाएं। कैमरों और दीगर आलात को नस्ब करके निगरानी के दायरे कार को मौसर बनाया जा सकता है। आपके घर में चोर आ गया, आपके पास कैमरा लगा हुआ है, आपके गली में कैमरा है, आपके रोड पे कैमरा है, आपके शहर में कैमरा है, वो चोर कहाँ भाग कर जाएगा आप बताइए। लिहाजा कैमरे का इस्तेमाल। नंबर 2, निगरानी के निज़ाम को खुदकार बनाकर इंसान के सवाबदीदी अख्तियार और मुदाखलत को कम किया जा सकता है। अभी हमने बात किया कि पुलिस वाले ने पैसा लिया, छोड़ दिया। अभी हमने, आप जानते हैं, सियासतदान कोई MNA MPA है, कानून उसके घर की लौंडी बनी हुई है, लेकिन अगर कैमरा लगा हुआ, कहाँ तक बचोगे, कहाँ तक बचोगे, कहाँ तक बचाएंगे। कैमरा पीछा करती रहेगी जब तक सजा ना हो जाए। तो खुदकार जो जब निज़ाम होगा ऑटोमेटिक, उसमें किसी इंसान का अमल दखल ना हो, वरना क्या होगा, पर्चियां आ जाएंगी, वरना क्या होगा, कोई फोन करेगा, वो सादा बंदा है, छड़ दो, ये मुंजो मानू है, छोड़ दो। ऐसा टेक्नोलॉजी अगर हुआ तो सादा बंदा नहीं चलेगा, कानून की बालादस्ती होगी। सादा बंदा तो पूरे अवाम हमारे अपने हैं, अवाम भी सादे हैं, तो इंसानी मुदाखलत कम हो जाए, खत्म तकरीबन हो जाएंगे। इंसानी मुदाखलत को कम किया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी के जरिए, मगर इसको और सिस्टम में लेकर आ जाए। IT के जरिए एक IT पुलिस बनाया जाए। दुनिया में IT पुलिस एक्टिव ज्यादा है निस्बतन जो मोबाइल पुलिस है। आम मकामात पर, जितने भी आम मकामात पर इलेक्ट्रॉनिक आलात नस्ब करने से हर तखरीबकारी के खिलाफ बिला तफरीक, बिला इम्तियाज कार्रवाई हो सकती है। पता लगे कि ये मुजरिम है, कोई बाहर मुल्क का एजेंट आपके मुल्क में तखरीबकारी नहीं कर सकता, इसलिए कि आपके पास ये IT का भरपूर निज़ाम मौजूद है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हर मुजरिम के खिलाफ उसके माशरे में समाजी हैसियत, होता है ना कि मैं कोई वडेरा हूँ, मैं कोई चौधरी हूँ, मैं कोई बड़ा हूँ, मैं कोई MNA MPA काउंसलर, सदर, वजीर आजम हूँ, तो ऐसी चीजें नहीं चल पाएंगी टेक्नोलॉजी के जरिए, चूंकि फाश हो जाएगा ना, वो कहां तक छुपेगा, कैमरे की नजरें तो उसको छुपने नहीं देगी। तो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हर मुजरिम के खिलाफ उसके माशरे में समाजी हैसियत, मुकाम, मर्तबा, छोटी हो या बड़ी गाड़ी को कोई चालान पुलिस वाला नहीं करता हमारे रियासत, छोटी हो या बड़ी गाड़ी या कोई ब्रांड को भुलाकर
इलेक्ट्रॉनिक चालान किया जा सकता है। कोई शख्स वायलेशन करता है, गाड़ी तेजी से चलाता हुआ ले गया, कोई शख्स वायलेशन करता है, कानून की खिलाफ वर्जी करता है, किसी को मारता हुआ चला गया, टकरे मारता हुआ चला गया, गरीब की गाड़ी रोड पे पड़ी हुई है, अमीर की गाड़ी निकल गई, अगर वहां पे कैमरा लगा हुआ है तो क्या हुआ, उसके पास इलेक्ट्रॉनिकली बाय मेल टिकट चालान पहुंच जाएगा। वो पैसा जमा करे, अकॉर्डिंग टू देयर क्राइम उसको सजा होगी। अगर किसी इंसान को मारा है 324 302 का मुकदमा बन जाएगा। अगर किसी इंसान को कत्ल किया है तो कत्ल का मुकदमा बन जाएगा। मारा है, कत्ल हुआ ना, इंटेंशनली किया है ना, वो मारा, जख्मी कोई हुआ और गाड़ी भाग गई तो इसका मतलब ये है कि उसने गलती से नहीं मारा, अब वो कस्दन हो गया, भागने का मतलब है। अब कैमरा की नजरें उसको उसकी पीछा करेंगी, उसको पकड़ेंगी, उसको अदालती कार्रवाई होगी और वो जेल में होगा। और जिसको मारा है वो डैमेज भी क्लेम कर सकता है। और इस तरह कानून की बालादस्ती आपकी रियासत में, हमारे मुल्क में, हमारे समाज में कायम हो सकती है इस टेक्नोलॉजी के जरिए। नंबर 3, जदीद कंटेम्प्रोरी तरीके की निगरानी के मजबूत निज़ाम को, खास निज़ाम के जरिए से कानून नाफिज करने वाले अहलकारों को कबल अज वक्त जुर्म होने से पहले इत्तला मालूमात मिल जाएगी इस टेक्नोलॉजी के जरिए, और मिल जाती है और मिल जाएगी। अगर मिल जाती है तो उससे क्या होगा, मुमकिना खतरे के खिलाफ ज्यादा मौसर और महफूज और पुरएतमाद अंदाज में इक़दामात किए जा सकते हैं, नुकसानात कम होंगे। एक शख्स ने एक जगह एक कानून ट्रैफिक की वायलेशन किया और दौड़ता हुआ चला जा रहा है जुर्म करने के लिए, या जुर्म से भाग रहा है, जुर्म करके वो भाग रहा है। अगर आपके पास पूरा निज़ाम है टेक्नोलॉजी का, इस जदीद टेक्नोलॉजी का, तो क्या होगा, क्रिमिनल कहीं छुप नहीं पाएगा। ख्वाह वो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल हो, ख्वाह वो ब्लू कलर क्रिमिनल हो, ख्वाह वो अंडा चोर क्रिमिनल हो, ख्वाह वो मुल्क के तमाम दौलत को चुराने वाला क्रिमिनल हो। अगर टेक्नोलॉजी का निज़ाम आया, टेक्नोलॉजी का इनकलाब आपके मुल्क में आ गया, तो वो भाग नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा, अवाम को अपनी तकरीरों के जरिए बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, चूँकि उसके खिलाफ अवाम के पास भी सबूत है, अदालत में भी सबूत है, पुलिस वालों के पास भी सबूत है, कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों के पास उसका सबूत है। एक जगह सबूत नहीं है कि कोई मामा खालू भाई बहन रिश्तेदार आ गए, वो काट देगा, डिलीट कर देगा। डिलीट करने का किसी के पास अख्तियार ही नहीं होगा, ना अदालत के पास होगा, ना अवाम के पास, ना पुलिस के पास, ना सियासतदानों के पास। लिहाजा हर चीज महफूज होगी। अगर किसी ने जुर्म करके भागा, पकड़ा जाएगा, जुर्म करने से पहले भी पकड़ा जाएगा, चूंकि हर इलाके में कैमरे का निज़ाम, टेक्नोलॉजी का निज़ाम मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंटली नाफिज है, नस्ब किया हुआ है, तो वो कहाँ बच पाएगा। नाज़रीन नोट, एक साथ ये भी बात करते चले नाज़रीन, हर सिपाही के पास, जितने भी पुलिस ऑफिसर थे, उनके पास एक मोबाइल, उनके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, जिसमें वो एप्लीकेशन डाउनलोड हो, वो पता लगा सके फला गली में क्या हो रहा है, फला मोहल्ले में क्या हो रहा है, उसके अपने एरिया में। और जब वो उस एप्लीकेशन को एक्टिव करेगा तो उसके ऑफिसर को भी खबर हो जाएगी कि फला पुलिस ऑफिसर इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो जाती दुश्मनी निकाल लेगा, इसलिए कि वो एप्लीकेशन जो ही ऑन करेगा उसकी जो सारी डिटेल है वो भी आईटी में महफूज हो जाएगी, उसकी जो सारी एक्टिविटीज है उससे दूसरे जो इदारे लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं वो मालूम उनको भी हो जाएगी कि फला पुलिस ऑफिसर सर्च कर रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है। यानी हर आदमी एक दूसरे का मोहताज होगा। ऐसा नहीं है कि एक पुलिस वाले ने जाती इंतकाम ले, अपने पैसा कमाने के लिए कोई इंतकाम ले इस एप्लीकेशन के जरिए, ऐसा नहीं हो पाएगा। देखिए ना, इस तरह से इस एप्लीकेशन से क्या होगा, किसी भी मुश्तबा नकल व हरकत को, किसी भी मशकूक नकल व हरकत को, किसी भी सस्पिशियस नकल व हरकत को, अमल को, कोई गाड़ियां, कोई फर्द के बारे में उसी वक्त तमाम तफसीलात उस पुलिस ऑफिसर को हासिल हो जाएगी उस एप्लीकेशन के जरिए, इस टेक्नोलॉजी के जरिए।
نمبر 4 ناظرین، عوامی تحفظ کے اس نہ نظر آنے والے، نظر نہیں آئے گا نا، یہ اب جب ہم یوز کر رہے ہیں تو نظر نہیں آئے گا، نہ نظر آنے والے سیکورٹی نظام کو مکمل طور پر الیکٹرانک مشینوں کے ذریعے چلایا جائے تاکہ کسی کو کوئی شکایت نہ ہو سکے، کسی کے پاس یہ بات نہ ہو کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اگر زیادتی ہوئی اس کو فلم اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، مووی چلا دی جائے گی، وہ دیکھ لے گا بھائی زیادتی ہوئی یا آپ نے زیادتی کی۔ اور اس مضبوط اور خود کار نظام کو چلانے والے لوگوں کو جدید تربیت دینے کی بھی ضرورت پڑے گی یا پڑتی رہے گی، اپ ڈیٹ ہوتے رہیں گے۔ یہ سب پولیس آفیسر آئی ٹی کے ماہر ہوں گے اور اس ٹیکنیکل پولیس آفیسر کو عوام سے دور رکھا جائے گا۔ ناظرین، کئی قسم کے پولیس آفیسرز ہوتے ہیں، ایک وہ پولیس آفیسر جو عوام سے رابطے میں ہوتے ہیں، ایک وہ پولیس آفیسر جو عدالت سے رابطے میں ہوتے ہیں، ایک وہ پولیس آفیسر جو تھانے میں خالی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک وہ پولیس آفیسر جو آئی ٹی جو دیکھ رہے ہوں گے کیمرے کی نظر سے کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے، اور وہ فوراً اپنے کنسرن ڈپارٹمنٹ کو اطلاع دیتا رہے گا فلاں جگہ یہ کارروائی ہو رہی ہے، آپ فوراً پولیس وہاں پہنچ جائے۔ آج کل ڈرون پولیس بھی بنائی جا رہی ہے، اور یہ پرائیویٹ لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے جو پولیس کی مدد کریں گے، جو آئی ٹی کے ماہر ہوں گے۔ ان کے بنیادی ڈیوٹی ہو کہ وہ جو عام پبلک لوگ، جو پبلک فیگرز ہوں گے، وہ ان کی بنیادی یہ ڈیوٹی ہوں گے کہ وہ پولیس کے ساتھ مل کر کام کریں، ملک میں، ریاست میں، زمین پہ، اللہ کے زمین پر امن کو قائم کرنے کے لیے اس ٹیکنالوجی کو اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ان کا ایک الگ ادارہ بھی ہوگا، ایک الگ پورا ادارہ ہوگا، بچ کوئی نہیں پائے گا، ہر ایک ادارے کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کیا ہوا ہوگا، منسلک ہو گئے، جیسے یہ 5 انگلیاں ہیں، پانچوں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، کسی کو کسی سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی حرکت کرے تو دوسرے کو بھی خبر ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 آخری، یہ سرویلنس کیمرے عام لوگوں کی پہنچ سے دور رکھا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی گیا کیمرہ کو نوچ کر لے لیا، یا کوئی چرسی گیا کیمرہ کو اٹھایا، توڑا کاٹا اور بیچ دیا، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک کیمرے کے پیچھے دوسرا کیمرہ لگا ہوا، دوسرے کے پیچھے تیسرا لگا ہوا ہے، کہ کوئی اگر اس قسم کا جرم کرے گا، شروع میں پرابلمز ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ عوام بھی اویئر ہو جائیں گی، خواص بھی اویئر ہو جائیں گی، کرمنل لوگ بھی اس بات سے باخبر ہو جائیں گے کہ بچوں اب جرم نہیں کر سکتے ہم، کم سے کم اس ریاست میں، جیسے یورپ وغیرہ میں کوئی جرم ہمارے ملکوں کا آدمی کوئی جرم نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے، پھر سزا ہوتی ہے۔ ملک کو بھی وہ بدنام کرتے ہیں، اپنے خاندان کو، اپنے معاشرے کو، اپنے ریاست کو بھی بدنام کرتے ہیں، اپنے معاشرے اپنے آپ کو بھی بدنام کرتے ہیں، اور اپنے ملک کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ اس سے جو راشی لوگ ہیں، جو قانون شکن لوگ ہیں، جو رشوت والے لینے دینے والے لوگ ہیں، ان کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ راتوں رات امیر بننے کا خواب دیکھنے والے لوگ پریکٹیکل ہو کر کے ہو جائیں گے، ان کو محنت کر کے پھر دولت کمانا پڑے گا، محنت میں بہت عظمت ہے، اور عدالتوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ عدالتوں پر الزام یہ ہوتا ہے کہ عدالت ضمانت پہ رہا کر دیا فلاں مجرم کو، بھائی اس لیے ضمانت پہ رہا کر دیا کہ اس مجرم کے خلاف، اس ملزم کے خلاف کوئی شہادت نہیں ہے۔ جب شہادت نہیں ہوگی، جب گواہی نہیں ہوگی، جب ایویڈنس نہیں ہوگا، تو عدالت کیسے سزا دے گی؟ عدالت تو مجبور ہے، محتاج ہے گواہی کی، ایویڈنس کی، ثبوت کے بنیاد پہ عدالتیں فیصلہ کرتی ہے۔ عدالتیں ایسا نہیں کرتی تمہارا چہرہ مجھے پسند نہیں ہے تمہیں سزا دے دی گئی، اور دوسرے کا چہرہ پسند ہے سزا نہیں دی گئی۔ ہاں، سیاست دانوں کے ساتھ ایک الگ معاملہ ہے، ان کے ساتھ ایک الگ ان کو پریویلیج ملا ہوا ہے، لیکن اگر یہ ٹیکنالوجی دنیا میں ہمارے ریاست میں قائم ہو جائے تو کوئی شخص عام طریقے سے آسانی کے ساتھ جرم نہیں کر پائے گا، اور اگر کرتا ہے تو پکڑا جائے گا، اور اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے ناظرین، اور قانون سازی کی ضرورت ہے تو عدالتیں الیکٹرانک ذرائع سے حاصل کردہ شواہد، ایویڈنس، وٹنسز کو بھی انڈورس کرے گی۔ جب یہ قانون بن جائے گا، ابھی قانون نہیں ہے انفارچونیٹلی، اگر آپ اپنے کیمرہ سے
تصویر لے کر کے فلم بنا کر کے عدالت میں پیش کریں گے تو ہو سکتا الٹا آپ کے خلاف سائبر کرائم کا جرم FIR کاٹ دیا جائے، چونکہ قانون نہیں ہے۔ تو یہ بڑے لوگ، سیاستدان لوگ، یہ لوگ ایسا قانون بننے بھی نہیں دیتے، قانون سازی نہیں کرتے، خالی دما دم مست کلندر کرتے ہیں، جھوٹ موٹ ادھر ادھر جلسے جلوس کر کے عوام کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں اور عوام کا پیسہ ضائع کرتے ہیں، عوام کی انرجی، عوام کی سوچ، عوام کی امنگیں، عوام کی خواہشوں کو ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ ٹیکنالوجی سے اس طرح ہم اور آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ترقی یافتہ ممالک میں عام اور خاص شہریوں کی حفاظت کے لیے آلات زیادہ تر شہری ترقی کے پیش نظر تیار کیے جاتے ہیں۔ شہری ترقی، جب عوام ترقی میں ہوگے تو ملک ترقی کرے گا۔ ناظرین، اگر ملک میں قانون کا احترام کا کلچر نافذ کرنا ہے تو انتظامیہ میں مخلص اور ہنرمند لوگوں کو اپوائنٹ کیا جائے، تبھی معاشرے میں مثبت تبدیلی آ سکتی ہے۔ ناظرین، پولیس والے اور سیاستدان اختلاف کریں گے۔ پولیس والے کا مطلب جو شریف پولیس والے ہیں وہ نہیں کریں گے، جو مال کمانا چاہتے ہیں وہ کریں گے، مگر آپ کو سب کو فیس کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر اس لیے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم دنیا کے ساتھ مل کر چل سکتے ہیں اور اپنے لوگوں کو امن پرووائڈ کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کو روزگار پرووائڈ کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کو علم پرووائڈ کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کو بہترین صحت پرووائڈ کر سکتے ہیں اس ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ لہذا آپ کوشش کریں کہ ٹیکنالوجی کو اپنے ملک میں نافذ کرنے کے لیے قانون سازی کی طرف توجہ دیں۔ جب قانون سازی ہو جائے گی، آپ کا شہر، آپ کا ملک میں ٹیکنالوجی کے ذریعے جرائم کرائم کو پکڑا جانے لگے گا تو کوئی نہ چھوٹا چھوٹا رہے گا، نہ کوئی بڑا بڑا رہے گا، قانون سب کے لیے ایک جیسا رہے گا۔ ناظرین، یہیں پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ قانون کی عملداری ٹیکنالوجی کے ذریعے قائم کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو چینل پسند آیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اچھی چیز کو پھیلانے کی کوشش کیجئے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔